Welcome to online classes. So what are we discussing? We are discussing chapter 3. Chapter 3 में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था ज्योग्राफी में क्लास 6 SST। आज हम करेंगे हमारे कुछ अलग बातों के बारे में। हमने ये अर्थ के बारे में और सन के बारे में कई तरीके की चीजें पढ़ी थी। अर्थ जो है सन के अराउंड ऐसे इलेप्टिकल पाथ में जो है मूव करता है। अब इस फिगर को आपको समझाया गया है। मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया था कि समर के बाद स्प्रिंग विंटर, फिर ये ऑटमन, फिर वापस से समर। तो शुरू होने वाला है समर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। मैंने क्या बताया था, ऑटमन के बाद डायरेक्ट समर स्टार्ट होने वाला होता है। देखिए समर स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी के बारे में हमें बताया गया कि एक ईयर को हम समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन सीजन में डिवाइड कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि लुक एट फिगर 3.3, जो भी हमने देखा उसी फिगर की बात कर रहे हैं। यू विल सी दैट ऑन 21st June द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। चलिए देखते हैं कब की बात चल रही है। यहाँ पे 21st जून। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दैट इज ये यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साउथ। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात वहां पे कर रहे हैं 21 जून को। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, जो ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होगा, यहाँ से बीच में कर देंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। दिख रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। वो 21 जून की बात हमने कर रहे हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस वजह से जो सन है वो डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस पर हमारे सन की रेज जो है डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। आ गई भाई। अब आगे चलते हैं। एज ए रिजल्ट these areas receive more heat, more heat देंगे फिर ये। the areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting। और जो एरियाज हैं पोल्स के नियर, वो रिसीव करते हैं क्या, लेस हीट को, एज द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग। तो जो ये एरियाज है ना पोल्स के आसपास, वहां पे जो है क्या है, वहां पे बहुत ही कम हीट आती है, कि सन की बहुत ही कम हीट आती है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो है स्मॉल स्मॉल हमारे लैटिट्यूड्स होने लग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत कम हीट आती है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में और एक साउथ पोल में, आप सब जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल जो है हमारे ज्यादातर लेस हीट वाले एरियाज है, ज्यादा कोल्ड ठंडे एरिया है। हमने यहाँ पे बात कर ली। अब आगे चलते हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। बिल्कुल सन की तरफ इंक्लाइंड है। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डेलाइट फॉर अबाउट 6 months। अब हमको ये पता है कि भाई नॉर्थ पोल पे आर्टिक सर्कल होता है। अब हमने ये देख लिया कि भाई आर्टिक सर्कल में तो लेस हीट है, मगर इस सन के टूवर्ड्स है, तो आर्टिक सर्कल के जो पास के एरियाज होंगे ना, इधर इस साइड वाले आर्टिक सर्कल के जो एरिया होंगे, उसमें क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा हीट होगी। तो वो 6 महीने वहां पे क्या होंगे, डे बना देंगे। 21 जून की बात कर रहे हैं। 21 जून के बाद बाकी हम चीजें देखेंगे। तो कब तक यहाँ पे रहेगा, 6 महीने तक। ये कह रहा है हमारा यहाँ पे the north pole is inclined toward the sun and the places beyond the arctic circle experience continuous daylight for about 6 months। तो दिन की बात कर रहा है, रात की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं दिन की बात, क्योंकि सन तो आपको पता है रोटेट करता है, तो दिन रात तो होते रहेंगे, मगर दिन और रात कब होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह दिन ही होगा और एक जगह रात ही होगी, दिन रात तो चलते रहेंगे, घूमता है सन, एक राउंड करता रहता है। ये तो हम रिवॉल्व कर रहे हैं, ये घूमते घूमते रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, जो ये घूम भी रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है।
घूमता भी जा रहा है और रिवॉल्व भी करता जा रहा है सन बीच में। तो इस तरीके की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से 6 मंथ्स में हो गया इनका, और डे लाइट हमें मिलती रहेगी, हर दिन हमें रोशनी मिलेगी। अब सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर आप जानते हैं, इक्वेटर के ऊपर जो होंगे वहां पे लाइट होगी। अब आप सब ये जानते होंगे कि इक्वेटर के ऊपर ही भारत है। भारत इक्वेटर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है भारत से, बट इक्वेटर कभी गुजरा है? नहीं गुजरा। इक्वेटर के ऊपर हम है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो है समर होता है ज्यादातर रीजन में। तो हमने ये देखा डे लाइट में समर होता है 6 महीने। हमारे 6 महीने क्या होगा कि दिन जो है क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आप सब जानते हैं दिन कई बार हम बड़े मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो सन है उसकी रोशनी ज्यादा आती है, तो दिन जो है ज्यादा बड़े होते हैं, और रात जो है थोड़ी छोटी मानी जाती है, क्योंकि रात जो है जल्दी हो जाती है और दिन जो है बहुत ज्यादा लेट तक रहते हैं, क्योंकि उन 6 महीनों में सन की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। तो यही कारण है कि भारत में इस तरीके की कंडीशन होती है। अब चलते हैं आगे। द लॉन्गेस्ट डे इन द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। तो देखा 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन। उस टाइम पे सबसे ज्यादा सन की रोशनी पड़ रही है, और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, बहुत ज्यादा छोटी रातें होती है। तो इसी वजह से छोटी रातें और बड़े दिन होते हैं, और 21 जून उसकी डेट है। ये आपको यहां तक ध्यान रखना है। ये इसकी बात चल रही है, और हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। अभी साउथ की बाद में बात करेंगे, पहले नॉर्थ की बात करेंगे। तो नॉर्थ में इस तरीके की जो चीजें होती है। यहां तक क्लियर है 21 जून का? चलिए आगे चलते हैं। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अभी तक नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात तो हो गई 21 जून वाले की। अब 21 जून में ही साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है भाई? ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। ये सारी की सारी जितनी भी कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी ना, सारी उल्टी हो जाएगी। इट इज अ समर सीजन, सॉरी इट इज विंटर सीजन देयर। जो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा ना, वहां पे क्या होगा? विंटर, सर्दी होगी। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। अब जब विंटर सीजन होगा तो रात्रि जो है ज्यादा बड़ी होगी, और जो हमारा दिन है ना जहां पे लाइट पड़ती है वो बहुत ही कम होगा। तो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस। ये इस वजह से बोला क्योंकि दिन, ये जो हमारा दिन है वो छोटा है, और जो दिन छोटा है ना तो इस वजह से उसको समर सोल्स्टाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? समर सोल्स्टाइस। ये पता लग गया आप सबको, इसे हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं, ठीक है। यहां से हमने ये देख लिया, ये हमारा समर सोल्स्टाइस हो गया। ये नॉर्थ में समर, साउथ में विंटर, और ये हमारी समर सोल्स्टाइस की कंडीशन होगी, ठीक है। इसे हमने समर सोल्स्टाइस के लिए, क्योंकि समर जो है ज्यादा होता है इधर, देखिए नॉर्थ की साइड पे, और विंटर जो इधर होता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये होता रहता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इस पूरी कंडीशन को हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं, ना कि सिर्फ विंटर को और समर को। ये पूरा विंटर भी समर भी दोनों, इस पूरी कंडीशन को ही सोलर समर, इस समर सोल्स्टाइस के देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 21 जून का दिन समर सोल्स्टाइस का दिन होता है, ठीक। अब आगे चलें। अब हम चलेंगे 22 दिसंबर पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। अब जिस तरीके से ये कंडीशन हमने 21 जून की देखी, उसी तरीके से हम 22 दिसंबर का तारीख देखते हैं, और उसमें ये बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो सबसे ज्यादा रेज सन की लेता है एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। साउथ पोल जो है उस टाइम पे टिल्टेड होता है, ये देखिए यहाँ पे था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 22 दिसंबर की। इसमें यही बोला गया ना 22 दिसंबर की बात करनी है, तो इसकी जस्ट उल्टा 22 दिसंबर हमने यहाँ पे देख लिया। अब इस टाइम पे देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो साउथ पोल है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स सन, साउथ यहाँ पे और नॉर्थ यहाँ पे। तो ये जो है सन के उधर है, तो इधर ज्यादा होगा, तो उसका जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उधर देखिए यहाँ पे ऊपर समर था, यहाँ नीचे समर हुआ,
यहाँ नीचे विंटर था, यहाँ ऊपर विंटर होगा, ठीक है। वहां हमने समर सोल्टाइस कह दिया, इधर विंटर सोल्टाइस कह देंगे, तो जो वहां पे था ना उसका उल्टा वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर उल्टा, नीचे उल्टा। चलिए देखते हैं हम। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है रिसीव कर रहा है सबसे ज्यादा सन की रेस को एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स, साउथ पोल टिल्टेड है उधर, तो आप जानते हैं इक्वेटर तो बीचों बीच होता है, तो नॉर्थन और साउथन, अब साउथन पे ज्यादा सन की रोशनी पड़ रही है, तो साउथ पोल पे ज्यादा है, तो क्या होगा, एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light. जो सन है उसकी वर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि वर्टिकल ऊपर से पड़ रही है, और तो ऊपर से रही है, मगर हम जो है उसको इस तरीके से देख रहे हैं। वहां पे जो ये आपको रेस दिख रही है ना, ये रेस आपको लग रहा होगा कि ये एकदम सीधी आ रही है, बट आ ऊपर से रही है, आती ऊपर से। हमें यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए सीधी बताई गई है, वरना ये हॉरिजॉन्टली है मगर आती ऊपर से वर्टिकली है, तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे चलते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर वही लाइट देता है जैसे उसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे रहा था। देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। वही होगा इसमें भी, दिन बड़े रात्रि छोटी, मगर ये इस टाइम पे कहां पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में, ना कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। समर सॉलिटाइस में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखा, रिवर्स जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो बिल्कुल उल्टा। तो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्टाइस, बिल्कुल। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। तो इसी वजह से जो क्रिसमस है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में कब, समर सीजन में मनाया जाता है। और जब ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन हो रहा होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ विंटर चल रही होती है, तो जब ऑस्ट्रेलिया में उधर विंटर होगा, हमारे यहाँ समर चलेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ का गैप हो जाता है। तो वो वही बात कर रहा है, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है साउथर्न की तरफ है, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ, आप सब जानते हैं इक्वेटर के नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हमने दो चीजें देख ली, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट 21 मार्च। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब 21 मार्च का दिन है और सितंबर 23 का भी दिन है, और उस दिन क्या होता है कि डायरेक्ट रेज जो सन की है ना, वो फॉल होती है कहां पे, इक्वेटर पे। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। मतलब इस दिन और इस दिन ना तो ज्यादा बड़ी दिन होंगे, ना ही ज्यादा बड़ी रात्रि होंगी, दिन भी उतने ही होंगे और रात्रि भी उतनी होगी। मतलब दिन अगर थोड़े टाइम के लिए हो रहे हैं तो उतने ही टाइम के लिए रात्रि होगी, ठीक है, ना कि रात्रि बड़ी या दिन छोटे। इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इस वजह क्योंकि इक्वल है तो इक्विनॉक्स। इक्वल हम यहां से देख लेंगे, इक्वल मतलब इक्विनॉक्स, इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब ये लाइट पड़ेगी इन दोनों जगहों पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर समर हो जाएगा, इधर समर हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ रही है, ये हम कह रहे हैं। तो इस तरीके से इक्वेटर पर ये पड़ जाती है, बिल्कुल। यहाँ पे इक्वेटर कहाँ होगा, इक्वेटर होगा यहाँ पे कहीं, इक्वेटर कहाँ होगा, इक्वेटर जो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सीधा बताया, बट होता तो वो भी सर्कल ही है, सर्कल इस तरीके से होता है तो यूं होगा। इस तरीके से जो इक्वेटर पर सीधे यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे भी यूं है, तो इक्वेटर पे यूं पड़ रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है इक्वल होगा डेज और नाइट। चलिए ये तो हमने देख लिया, और हमने इसे इक्विनॉक्स के लिए 21 मार्च और 23 सितंबर। अब उन 23 सितंबर इट इज ऑटोमन सीजन। अब 23 सितंबर को क्या होगा भाई, ऑटोमन सीजन होगा। अब 23 सितंबर को हमने ये देख लिया कि भाई नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ में हमें पड़ रही है ऊपर, तो इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ में पड़ रही है सन की रेज, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का होगा ऑटोमन सीजन, और स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर।
जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होगा, वहां पे स्प्रिंग सीजन होगा। कब, 23 तारीख को। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे देख लिया। अब हम हमारे इस में भी देख लेते डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ रही है, तो नॉर्थ में तो क्या हो गया, नॉर्थ में तो हो गया, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन, और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन। क्योंकि यहाँ पे तो रात्रि होगी ना, यहाँ पे तो दिन हो गया, इधर तो रात्रि होगी, और वैसे भी घूमता रहता है तो रात्रि दिन तो चलती ही रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया 23 सितंबर की बात। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है कब, 21 मार्च को। इक्विनॉक्स दोनों में होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट 21 मार्च को होता है, और वो क्या है, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। कि जब स्प्रिंग होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटमन होगा कब, साउथर्न हेमिस्फीयर में। इसका जस्ट उल्टा है ये, यहाँ पे आप देख लीजिए, साफ साफ आपको पता लग जाएगा। ये है हमारा 21 मार्च की कंडीशन, यहाँ पे पड़ रही है साउथ में, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन आ गया। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है ना, तो इधर ऑटमन होगा, क्योंकि समर के थोड़ा आसपास होता है, तो इधर ऑटमन हो गया। अब वहां तो रात्रि हो रही होगी, ठंडक हो रही होगी, तो इस वजह से वहां को हमने स्प्रिंग की। अब इधर ऑटमन, इधर स्प्रिंग, इधर ऑटमन, उधर स्प्रिंग। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस हो गई 21 मार्च की और 23 सितंबर। जैसे ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे। ठीक, तो हमने ये यहाँ पे पढ़ लिया। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस हमें लास्ट पॉइंट पढ़ना है कि thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ खुद रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के साथ साथ वो जो यहाँ बीच में सन है उसके आसपास रोटेट कर रहा है, तो खुद भी रोटेट हो रहा है और इधर भी रिवोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है पोजीशन चेंज होती रहती है। अर्थ रोटेट करने की वजह से डे और नाइट होते रहते। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता ना, तो एक जगह दिन होता, एक जगह रात होती, और हम एक्सट्रीम कंडीशन होती है, हम नहीं जी पाते। वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब हमें करने हैं क्या, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वन बाय वन हम ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बुक में ही सारे क्वेश्चन होंगे। बुक से हटके आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वी डोंट हैव टू लुक एट अदर थिंग, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन एंड लुक एट योर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये ब्रीफली बताना है इनके आंसर। दैट मीन्स 3-4 lines or maybe 2 lines if it is necessary. What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? ये मैंने आपको बता रखा है कि ये एंगल है इंक्लिनेशन का अर्थ के एक्सिस का ऑर्बिटल प्लेन से क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो कितना होगा, 66.5। ये हमारा एंगल हो गया, और ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी है। तो हमें सिर्फ देखिए 1 लाइन में आंसर था, सिर्फ एंगल बताना है और कुछ नहीं करना। अब इस एंगल को हम देख भी लेते हैं कि भाई सच में एंगल हैवी या फिर हम ऐसे ही बता रहे हैं। ये देखिए ऑर्बिटल प्लेन से 66 डिग्री एंगल होता है, और ये हमें यहाँ पे बताया भी गया ऑर्बिटल प्लेन यहाँ से यहाँ तक। हमारा जो आंसर एकदम राइट है, 66.5 डिग्री, वो भी एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन बनाता है। हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। मैंने आपको बताई दिया डिफाइन रोटेशन, अर्थ रोटेट करता है अपनी जगह पे, रिवोल्यूशन सन बीच में, अर्थ जो है यहाँ पे, तो अर्थ जो इसके रोटेट करेगा कैसे पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में, और फिक्स पाथ होगा, ऑर्बिट होगा। ये आपके रिवोल्यूशन और रोटेशन हो गए। ये तो हमने वर्बली इनको देख लिया, अब हम इन्हें बुक में भी देख लेते हैं जो आपको, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस लिखनी है तो आप ऐसे तो बताएंगे नहीं, आपको तो राइट करना होगा। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको समझा सकते हैं, वरना आपके पास डेफिनेशन तो है ही दी गई है। जो यहाँ पे दी गई है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ये आपके डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीप ईयर।
तो हमने लीप ईयर भी देखा था, फरवरी में आता है, 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो ये तो हमें ओरली याद है, वर्बली तो हमें आंसर देना नहीं है। तो अब हम देखेंगे लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर हमने पढ़ लिया था, अब देखते हैं लीप ईयर जो है वो क्या है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से एवरी 4th ईयर, यहाँ से बताइएगा एवरी 4th ईयर February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 360 days is called leap year. ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो जो मैंने आपको बताया उसको भी एक बार समझा देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि उसको सिर्फ समझाना है, यू नो इट दैट व्हाट इज लीप ईयर। इफ यू कैन राइट then it is okay, otherwise you can write the definition which is given in your book. Now the fourth statement, differentiate between the summer and winter solstice. तो इसके बारे में भी हम बता ही चुके हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, मैंने आपको बताया था ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें ज्यादा बड़े दिन छोटी रात, छोटे दिन बड़ी रात, तो इस तरीके के दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और हम इन पे डिफरेंशिएट करना, मैंने आपको बताया था जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ये कीजिए, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह लिख दीजिए, यहाँ पे भी पॉइंट्स बनाइए, और यहाँ पे समर सोलिटाइज बता दीजिएगा, समर सोलिटाइज, एंड हियर विंटर सोलिटाइज, विंटर सोलिटाइज। और वन बाय वन इनके जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको जो है इनके बीच में डिफरेंस बता देना कि भाई ये नॉर्थन में होता है, साउथन में होता है, किस में होता है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। कौन से हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसमें बड़े दिन होते हैं, छोटी रात होती है, इसमें बड़े रात होती है, छोटी दिन होते हैं, दैट मीन्स डेज एंड नाइट की वजह। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको यहाँ पे लिखने हैं इस तरीके से, जब भी डिफरेंशिएट का पूछा जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये समर सोलिटाइज का है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें विंटर सोलिटाइज में आप कुछ और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। तो इसका जस्ट उल्टा जो भी इसमें लिखा है ना, आप इनको एक बार नोट कर लीजिए कि भाई ये एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, एक नॉर्थ पोल की, एक साउथ पोल की। तो हमारा इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे बता देना है। मैंने आपको बताया व्हाट इज इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का यहाँ पे वर्ड से पता लग रहा है, दैट मीन्स इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। नाउ वी हैव टू गिव द डेफिनेशन, तो सिर्फ डेफिनेशन ही बतानी है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 21 मार्च और सितंबर 23 को एक ऊपर एक नीचे डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times? मतलब जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो एक्सपीरियंस करता है विंटर सोलिटाइज एंड समर सोलिटाइज इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। व्हाई? इस साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो ये दोनों जब एक्सपीरियंस करता है वो अलग होता है इसके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जब एक्सपीरियंस करता है। क्यों? तो वहीं आपका आंसर मिल जाएगा, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है समर और विंटर सोलिटाइज में। तो यहाँ देखिए, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डेलाइट ऑफ सिग्नस सच। आप यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल जो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन, इस वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा क्या है समर सोलिटाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सोलिटाइज। जबकि अगर हम बात करें विंटर सोलिटाइज में, तो विंटर सोलिटाइज में क्या है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है उसपे तो क्या है विंटर है और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें जो है समर है, तो एकदम उल्टे उल्टे।
तो आप ये वहां पे लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन इन समर सोल्स्टिस, और इस वजह से ये सारी चीजें होती है। और इसमें साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, मतलब सन, इट मींस सन। तो ये जो है मेन रीजन है, ठीक, इसी वजह से वहां पे हमें दिखता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में जो होगा वो नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला एरिया होगा, इक्वेटर से ऊपर वाला। तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। तो मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्थ पोल पे टिल्टेड होता है, सन की रेज आती है, 6 months का डे होगा, और 6 months की जो नाइट होगी, नाइट्स बड़ी होगी, और इसमें 6 months में डेज बड़े होंगे। तो ये हमारा हो गया, तो उसी से ही ये रिलेटेड है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टिक करना है ये आंसर्स को। तो ये आपके होमवर्क का है, जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे रिवाइज करेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू गिव दीज आंसर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट नाउ, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस, एंड इसको भी आपको होमवर्क में करना है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, बिकॉज these are just 1 or 2 words question, so you should write it in your notebook. So this is your homework. तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।